सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट में हम कर रहे हैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब भी हमें क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है, तो हमें उसका फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास ए हो गया, ए बी और सी। यानी कि जब भी हम क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते तो हमारे पास क्या चल जाता था, हाफ, और ब्रैकेट के अंदर आ जाता है x1 माइनस एक्स y2 माइनस y3 प्लस x2, और इसको क्या कर लिया हमने, y2 माइनस y1 प्लस हमारे पास आ जाता है x3 y1 माइनस y2। इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। लेकिन जब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिटर्मिनेंट्स की तरह इसका एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाफ। हाफ को एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। लेकिन जो चीज़ें बदल जाएंगी वो क्या है कि यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। जब हम क्या कर रहे थे, कुछ इस टाइप से एरिया निकाल रहे थे, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हमें क्या करना है, अपने डिटर्मिनेंट्स यानी कि डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में जब एरिया निकालना है, तो हमें कुछ इस स्टैंडर्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा अपने एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। ये क्या हमारा जो डिटर्मिनेंट्स फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या करना है, अपना एरिया फाइंड करना है। हमारे पास है फाइंड करना एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के हमारे पास जो कोड ए है, ए हमारे पास से गिवन है, ए हमारे पास है 2,0, बी हमारे पास है 3,4, और सी हमारे पास है -2 1। ये क्या हो गए हमारे ये। अब हमें क्या करना, फाइंड करना है इसका एरिया फाइंड करना। हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग अपने डिटर्मिनेंट्स के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एरिया फाइंड करना। किसके थ्रू फाइंड करना, हमें अपने जो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास x1 है, x2 है, x3 यहाँ पे x की वैल्यू 1 x2 x3 सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या, लास्ट रो जो हमारे पास लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम हमारे पास 1 1 एज इट इज इसको लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि हमारा एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि एरिया 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 ऑफ ए बी सी कितना हमारे पास है, हाफ, और जो हमारा डिटरमिनेंट्स के अंदर आ रहा था, जो x की वैल्यू है और यहाँ जो y की वैल्यू है, उसको मैं क्या करूँगा वहाँ पे लिख दूँगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 -2। ये क्या हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू, यानी x1 x2 x3 और y1 y2 y3 में वैल्यू ये सारी इसमें पुट कर दूँगा। x1 हमारे पास 2 3 -2, y1 हमारे पास है y1 हमारे पास है 0 4 1, और लास्ट में जो हमारे पास लास्ट कॉलम है उसमें क्या लिख देंगे हम, 1 1 1। अब इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर सकता, जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स को क्या कर लेते हैं हम, किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बना देगा, फॉर्म्ड हमें कर देगा 0 0 फॉर्म्ड कर देगा। इसलिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं अलोंग रो कॉलम रो 1 के अलोंग क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। जो हमारे पास रूल था, किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, और वहाँ पे साइन कैसे यूज होता था, तो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव।
इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो साइन का चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग करना है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, रो फर्स्ट के अलोंग क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो जब रो वन के अलोंग एक्सपैंड करना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या कर लूँगा, यहाँ पे अपने जो डिटरमिनेंट्स को क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपांड कर सकता हूँ। ये है क्या है हमारे पास जो रूल है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें अपने साइन को कंसीडर करना है। यहाँ से चीज़ें क्या आ जाएगी हमारे पास कि हाफ को तो एज इट इज़ लिख दूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी कि ये डिटरमिनेंट्स हैं। उसके बाद ये चीज़ें मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले लूँगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 को। पहली रो पहली कॉलम को रिमूव करेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये इन दोनों को मल्टीप्लाइड माइनस मल्टीप्लाई 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, हमारे पास कितना आ जाएगा 1। उसके बाद नेगेटिव साइन लूँगा, ये 0, यानी कि हमें पहली रो दूसरा कॉलम हमें रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, पहली रो को हमें रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे दूसरी कॉलम को, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू में 1, और यहाँ से आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये कितना हमारे पास टोटली 0 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन और 1, और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, पहली रो और थर्ड कॉलम को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ से आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस में 8, यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ को एज इट इज़ यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से ये चीज़ हमारे पास क्या 0 बन जाएगी। 0 बनने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारा आ जाएगा 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा 11। ये क्या होगा हमारा एरिया आ जाएगा, यानी कि 17 अपॉन में 2 क्या होगा हमारे पास एरिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें भी हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास ए पॉइंट हमें गिवन है, के कॉमा 0 है, बी पॉइंट हमारे पास है 3,4, और सी हमारे पास है -2 1। इसका एरिया निकालना है, और इसका जो एरिया हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, हमारे पास गिवन है ए बी सी का एरिया हमारे पास गिवन, जिसका ए बी 8.5 है। फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमें द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हमारे पास है 8.5, इसका हमारे पास यूनिट स्क्वायर है, यानी कि यूनिट स्क्वायर इसका हमारे पास एरिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास ए पॉइंट है के कॉमा 0 है, बी पॉइंट है 3,4 -2,1। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो एरिया किसके इक्वल है, हमारे पास हाफ। उसके बाद में के जो हमारा x1 x2 x3 x1 x2, और यहाँ से आ जाएगा x3 y1 y2, और यहाँ से आ जाएगा y3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। लास्ट जो हमारी जो यहाँ पे हमारा क्या है, लास्ट जो हमारे पास कॉलम होती है उसमें क्या रहता है 1 1। उसके किसके इक्वल है, एरिया हमारा इक्वल है 8.5 के इक्वल है। अब इसको क्या करूँगा मैं, इसको मैं एक्सपेंड कर लूँगा अलोंग R1 के, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे 0 है, ये क्या करेगा, ये चीज़ों को कैंसिल आउट करके क्या कैलकुलेशन को ईजी बना देगा।
तो सिंपल मैं क्या करूँगा, हाफ को एज इट इज़, उसके बाद हमारे पास के को एज इट इज़, और यहाँ पे चीज़ें बच जाएगी, पहली रो और पहला कॉलम को रिमूव, यानी कि हमारे पास बच जाएगा यहाँ से 4 - 1। उसके बाद ये जीरो, जीरो बनने के बाद ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा साइन प्लस, उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ 1, और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 3 × 1, और ये आ जाएगा हमारे पॉजिटिव में 8। ये किसके इक्वल है हमारे पास, 8.5 के इक्वल। चीज़ों क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ों के अंदर मैं क्या, इसको जब हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ को एज इट इज़, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 के, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11 इक्वल टू हमारे पास 8.5 एरिया के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 2 है इसको मैं क्या करूँगा, इधर लेकर दूँगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मोड के अंदर क्या था, 3 के + 11 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8.7, सॉरी 8 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास 5 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ 3 के + 11 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा तो हमारे पास आ जाएगा 17। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मोड को रिमूव करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू हो जाएगी, 3 के + 11 इक्वल टू हमारे पास 17 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 के + 11 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -17। यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास के की वैल्यू 3 के इक्वल टू हमारा 6, और यहाँ से आ जाएगा के की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूँगा 3 के, ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव में चला जाएगा -28, यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -28/3। ये क्या होगा के, हम क्या कर लेंगे, जो हमारा पॉजिटिव के उसको क्या कर लेंगे, अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, और नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है हमारे पास है 5,7, सी हमारे पास है 0,2। सो दैट हमें बताना है कि ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, एक लाइन पे ये सब तीनों पॉइंट क्या करेंगे, लाइन। जैसे कि हमारे पास कोलिनियर क्या है, कोलिनियर क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, ये क्या होगा हमारा को लीनियर होगा। और ये हमारा नॉन कोलिनियर होगा, ये क्या होगा हमारे पास नॉन को लीनियर ये होगा, यानी कि जिसमें क्या होगा कि तीनों पॉइंट है जो, यानी कि ए बी सी वो कहीं भी लाई कर सकती है, उससे कुछ भी ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या कुछ भी फॉर्म हो सकता है। जब भी हमारे पास को लीनियर होगा तो तीनों पॉइंट क्या है, ए बी सी एक पॉइंट पे एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, ये क्या होगा ए बी सी, ये क्या हो गया हमारा नॉन कोलिनियर। अब हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तो हमारे पास तो चीज़ है कि निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए बी सी। कैसे निकालते हैं, हमारे पास है हाफ, जो हमारे डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या आता है x1 x2 x3, यानी कि x यहाँ पर 2 5 0, और यहाँ पे आ जाएगा y1 y2 y3 4 7 2, और लास्ट में आ जाएगा जो हमारे लास्ट कॉलम है 1 1 1। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे।
मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं किसकी अलोंग एक्सपेंड कर लूँगा, यहाँ पे मैं अलोंग एक्सपेंड कर लूँगा अलोंग R1 हाफ को एज इट इज़, और चीज़ों क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड, यानी कि 2 को कंसिडर कर रहा, इसका मल्टीप्लिकेशन, और ये -2, नेगेटिव साइन 4 को लिया, उसके बाद यहाँ पे आ गया पहली रो, और यहाँ से पहली रो, और यहाँ पे आ गया हमारे पास दूसरी कॉलम, यानी कि 5 -0, और यहाँ से आ जाएगा +1 इंटू में क्या आ जाएगा 10 -0। यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 5 7 -2 5 5 10, और यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 5 4 जा 20, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी +10 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसको ये चीज़ ये कैंसिल हो जाए, ये और ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 0, यानी कि हाफ इंटू में कितना हो जाएगा 0 = 0, यानी कि सभी जो हमारे पॉइंट ए बी सी जो पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, हमारे एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी कि हैंस ये क्या हो गया, हैंस 3 पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या हो गया, ये हमारे पास एक को लीनियर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट का एरिया कितना हमारे पास 0 आ रहा है, इसलिए हम क्या बता सकते हैं कि ये इसका एरिया क्या हमारे पास 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक को लीनियर, एक ये को लीनियर यहाँ पे वैल्यू है। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, ए हमारे पास गिवन है, ए है हमारे पास 2,0, बी हमारे पास है 3, और सी हमारे पास है 1,2। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि हमारे पास क्या एरिया, हमारे पास पॉइंट, हमारे पास ए बी सी हमारे पास पॉइंट है, फाइंड करना हमारे वैल्यू ऑफ के, और क्या हमें गिवन है कि इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, यानी कि इसमें हमें क्या पहले से गिवन है कि ये कोलिनियर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ, और यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2 3 1, 2 3 1, और वाई में 0 के 2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपेंड कर लूँगा, यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग R1। आप चाहते क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड R1 के अलोंग कर आप कर सकते थे R2 के, या कॉलम 1 या कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, आप जिस तरीके से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें क्या, जिसमें क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो मैं क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया कि R1 के अलोंग क्या कर लिया, मैंने एक्सपेंड कर लिया यहाँ पे। अब चीज़ें एक्सपेंड कैसे हो जाएगी, यहाँ पे हाफ को एज इट इज़ मैं लिख दूंगा उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाएगी, 2 के इंटू में 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, नेगेटिव साइन, और जो भी इसके अंदर आएगा हमारे पास 3 -1, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 6 - के,
इसको क्या करेंगे सॉल्व, और ये किसकी इक्वल है हमारा, एक कोलिनियर जो हमारे किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएगी, हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास रहेगी 2k, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, ये टोटली हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास k+6 माइनस के इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, चीज़ हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -2। यानी कि हमारे क्वेश्चन में इसमें ऑलरेडी गिवन था कि जो हमारा एरिया किस वो जो हमारा ए बी सी है वो क्या हमारे पास एक कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वो किसके इक्वल है, हमारा 0 के इक्वल है, जो अभी हमने ये प्रूव्ड करा है। यहाँ से भी जो रिलेशन, इसका रिलेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे हमारा क्या मिल गया, हमारा के की वैल्यू हमने क्या कर लिया, इजली हमने कोलिनियर की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया। यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 के की वैल्यू आ गई है। अब गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है माइनर। क्या होता है माइनर्स, क्या होता है, यानी माइनर क्या बोल सकते हैं कि माइनर जो है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसका माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। हमारे पास मैट्रिक्स में है आई जे इज एक्सप्रेस्ड एस, माइनर को आई जे, एंड हमारे पास है एंड इज ऑप्टेन, जो हमारा ऑप्टेन कैसे, ऑप्टेन बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि क्या माइनर हमारे पास है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट मैट्रिक्स में ए आई जे इज एक्सप्रेस्ड एज एम आई जे एंड इज ऑब्टेन बाई द रिमूविंग ऑफ, रिमूव करना है, रिमूविंग क्या करना है, ith रो और jth कॉलम हमें रिमूव करना है। अभी हम इसको देखने से पहले हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा हम और भी हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास है कि वो क्या को फैक्टर क्या होता है। यानी कि इसमें हम देख लेंगे को फैक्टर और माइनर क्या होता है। को फैक्टर की हमारे पास डेफिनेशन है, को फैक्टर co-factor of an element aij is expressed as Cij and is calculated as Cij equal to -1 I plus j इंटू में क्या आ जाएगा एम आई जे। अब इसको समझने से पहले क्या कर लेते हैं कि हम एक क्वेश्चंस के थ्रू क्या कर लेंगे, इसको समझेंगे कि क्या होता है माइनर, को फैक्टर, और हमारे पास एक थर्ड पॉइंट है वो है एड जॉइंट क्या होता है। इसको समझने से पहले मैं क्या करूँगा कि हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज हमारे पास एक्सप्रेस्ड एस एम आई जे एंड क्या कह रहा है कि इज ऑब्टेन बाई रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। ये क्या होगा हमारा माइनर की डेफिनेशन। और हमारे पास को फैक्टर की डेफिनेशन क्या, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज एक्सप्रेस्ड एस सी आई जी। यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनर को कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे आई एम आई जे की, और यहाँ पे को फैक्टर को कैसे कर रहे सी आई जे को। अब इसको क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे।
हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास चीज़ें हैं, एलिमेंट है 6 -1 2 5। ये चीज़ें क्या हो गया, हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है। अब इसका माइनर निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड इट्स माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, इसको हम समझने से इस क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या देख लेंगे कि हमारा माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट क्या होता है। माइनर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनर को हम रिप्रेजेंट करते थे एम आई से, तो एम आई मैं क्या करूँ कि एम आई हमारे पास है 1/1 है, यानी कि हमारे पास है माइनर, यहाँ पे हमारे पास है 6 माइनर हो गया। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि M21 हमारे पास क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा माइनर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि M21 कितना हो जाएगा हमारे पास, एलिमेंट 2 आ जाएगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ M22 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ये क्या हो गया हमारे पास माइनर, ये क्या आ गया हमारे पास माइनर। यानी कि जो भी हमारा M11 क्या हमारे पास जो एलिमेंट क्या है 6 है, M21 क्या हमारे पास एलिमेंट -1। अब इसका को फैक्टर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा A11 है, ये जो हमारे पास क्या रहता है A11 क्या था हमारे पास A11 हमारे पास है, A11 हमारे पास आंसर आ रहा था 6। अब इसका हमें क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा A11 एक क्या हमारे पास A11 करके हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव 2 आ जाएगा, जो हमारा एक ऑड होगा। जब भी हमारे पास ऑड होगा तो जो हमारे पास आंसर वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जब भी हमारे पास होगा A12 हमारे पास A12 क्या आ रहा था 2 आ रहा था। अब इसको हमें क्या करना है को फैक्टर निकालना है। ये क्या आ गया हमारे माइनर होगा, को फैक्टर इसका क्या आ जाएगा 1 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 आ जाएगा 3, जो हमारा एक ऑड आ जाएगा। ऑड आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगा देना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन लगाने के बाद ही क्या होगा हमारा को फैक्टर मिल गया हमारे पास -2। यहाँ पे आ रहा था +2 लेकिन यहाँ पे आ रहा था -2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, जो हमारा इवन है। इवन के केस में क्या करेंगे कि हम जो हमारा आंसर है उसको क्या करेंगे डायरेक्ट हम उसको लिख देंगे। लेकिन जब हमारा ऑड आ जाएगा तो ऑड के आने से क्या करेंगे कि वहाँ पे माइनस साइन हम लगा देंगे। सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगा कि A21 के लिए मैं क्या लिखूँ A21 हमारा ये है, जो हमारा वैल्यू कितना आ रही है -1 वैल्यू आ रही है। और यहाँ से क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा एक हमारा ओड नंबर आ जाएगा। ओड नंबर के लिए मैं क्या करूँगा नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो नेगेटिव एक्स्ट्रा हमने लगा दिया तो क्या बन गया हमारे पास एक पॉजिटिव बन गया, यानी कि 1 आंसर आ गया। सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगा कि 2 के लिए यूज़ करूँगा। 2 हमारा कितना आ रहा था 5 आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा ये देखूँगा कि हमारे पास 2 कितना आ गया 4 आ गया, एक इवन नंबर है, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट जो हमारा आंसर था उसको मैं लिखूँगा। क्या हो गया हमारे पास ये सब चीज़ हो गई को फैक्टर। और ये हमारे पास क्या आएगा माइनर। और इसको और हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे CIJ से।
सी आई जे, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास ये जो हमारे पास मिल गया है, ये हमें क्या मिल गया, हमारे पास ये आ गया है कोफैक्टर। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम कि अपने साइन को यूज़ करते हैं। अगर ऑड आ रहा है तो साइन नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे, इवन आ रहा है तो हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। यानी कि कोई भी नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे, सीधा हम पर क्या कर लेंगे, पॉजिटिव साइन का यूज़ कर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा माइनर कोफैक्टर। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट होता है हमारे पास यानी कि एडजॉइंट क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। यानी कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स, इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगा, ए का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज, यानी जो रो में है उसको कॉलम में लिख देते हैं, और ये आ जाएगा -1 5। ये क्या हो गया हमारे पास, एक एडजॉइंट आंसर आ गया। यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक एडजॉइंट का आंसर आ जाता है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का। ए का एडजॉइंट क्या होगा हमारे पास, ये हो गया, या बोल सकता हूँ मैं ए का ट्रांसपोज भी मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है माइनर 2 3 इन द फॉलोइंग। जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 4 2 1 -1, और यहाँ पे है 3 2 2। अब इसका हमें क्या करना है, फाइंड करना है माइनर 2 3, यानी कि 2/3 का हमारे पास दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है। हमें इसका क्या करना पड़ेगा, माइनर फाइंड करना है। इसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ 2/3 का हमें फाइंड करना है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, हमने क्या कर लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया हमने दूसरी रो को रिमूव करा, और यहाँ पे तीसरी कॉलम को, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया 1 2 4 -1 1 2 4 -1। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और यहाँ पे जो माइनस लगाने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 8, और ये आ जाएगा हमारे पास -9। यानी कि -9 क्या हो गया हमारे पास आ गया -9 हो गया माइनर ऑफ 2/3 का, ये माइनर में मिल गया। अब इसका को फैक्टर कैसे निकालेंगे, को फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, को फैक्टर सिंपल, इसमें अभी को फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। को फैक्टर के लिए मैं क्या करूँगा कि हमारे पास क्या माइनर हमारे पास है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है कि ए 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 5। यानी कि ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। माइनर हमारे पास क्या था, -9, यहाँ पे हमारे पास है -9, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A 2 3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +9।
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन लगा था और हमने क्या कर दिया, एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा दिया, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। क्यों हमने यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा साइन लगाया, क्योंकि 2+3 क्या करके हमारे पास आ रहा था, एक और नंबर आता है। जब भी हमारे पास और नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव का 9 हमारा क्या होगा, ये कोफैक्टर होगा। और इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट हो जाएगा हमारे पास कि एडजॉइंट हमें किसका निकलना है, ए मैट्रिक्स का, यानी कि जो रो में है उसको क्या कर लूँगा मैं, कॉलम में लिख दूँगा। हमारे पास रो क्या है, 1 2 3, मैं इसको लिख दूँगा कॉलम में। 1 2 3 को मैं बना दूँगा कॉलम, 1 2 3 3 1 2, इसको क्या सेकेंड 3 1 2, यानी कि जो रो में इसको कॉलम में लिख लूँगा, यानी कि 1 2 3, उसके बाद 3 1 2 4 -1 और 2, ये क्या हुआ हमारे पास आगे, एड जॉइंट। हमने क्या यहाँ पे देख लिया कि माइनर कैसे फाइंड करना होता है। उसके बाद को फैक्टर, और ये किसकी इक्वल बोल सकते हैं, CIJ। जे क्या है, CIJ हमारा 2/3 का ये क्या है, को फैक्टर हमारे पास पॉजिटिव का 9 है। पॉजिटिव का 9 ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2+3 करके हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब भी आ जाता है तो हमारे पास जो भी वैल्यू होती है माइनर में, माइनर हमने जो निकाला उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन पुट कर देंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनने के बाद हमारे पास क्या गया, को फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव का 9। और एडजॉइन क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक एडजॉइंट हो गया। हमने क्या देख लिया कि एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, और हमने क्या, जो भी हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल था उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया, हमने अपने आंसर को निकाल लिया यहाँ पे। जो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ, उसके लिए हमने क्या करा, हमने ये वाला ½ -y2 - y1 y3 प्लस हमने लिया x2 y2 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। फिर हमने क्या लिया, इसको एक्सपांड कर दिया। फिर इसको हमने क्या कर लिया, जब भी हम इसको एक्सपांड करते हैं, एक हमने क्या कर लिया, एक इसको हमने क्या कर लिया, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। डिटर्मिनेंट फॉर्म में करने के बाद ये क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट वे से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट करके क्या कर सकते हैं, अपने एरिया को फाइंड करना। जिसमें हमने क्या कर दिया, एरिया को निकाला, और यहाँ पे कुछ चीज़ें और थी कि लीनियर और कोलीनियर क्या चीज़ होती है। सो गाइज इस वीडियो में इतना इतना ही। थैंक यू सो मच।